दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक न्यूज चैनल। जैसे कि हम बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मवई चौराहे पर, जहां पर हमारे बगल में एक मशहूर आदमी खड़ा है और इन्होंने अभी तक अपनी आवाज से काफी लोगों का दिल जीता है। काफी मशहूर थे और ये कोई आदमी नहीं, इनका नाम है हग्गन जोकर, जो इसी नाम से पूरे जिले में और पूरे जिले में चर्चित मशहूर है। आज इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है कि एकदम ये मुस्कुराना छोड़ दिए हैं। क्या घटना हुई है इनके साथ? इनके लड़के को पुलिस ने, जो पुलिस होती है, जो हमारे सुरक्षा होते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, वही लोग इनके लड़के को इतनी बेदर्दी से पीटा है। ना कोई कसूर था, ना कोई कुछ था। एक अकेला जीवन व्यापार करता था, दुकान लगा रखा था, दाढ़ी बाल बनाता था और काफी दर्द घटना हुई है इनके साथ। क्या घटना हुई है इनके साथ, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम वसीउद्दीन और भागन नौटंकी का कमेटियन कलाकार हूँ सर। हम अपने बच्चों को जिलाया पाला और सब लोग बड़े इत्मीनान से रहे हैं। भले ही अलग है, सब बच्चे अपने खाते कमाते हैं सर। मेरा औलाद सोहेल सुलेमपुर दुकान खोले, दाढ़ी बार बना के 150 कमाता, अपने बच्चों को जिलाता। लेकिन इसकी ससुराल है भोलेहरी और भोलेरी में ससुराल है। इसका साला अरमान गया था मिल्कीपुर बेटर में, वहां 2 लड़की बेटर में थी और कहा कि सुबह चला जाएगा। 4-5 लोग जो है बैठे लेटे थे सामने और वो लोग थी 3 बजे या 2 बजे या कुछ, वो जो है छेड़खानी किया या नहीं किया। किसने छेड़खानी किया? अरमान। अरमान कौन है? अरमान हमारे लड़के का साला है। हमारे लड़के का साला सगा जी। तो उन लड़कियों ने 100 नंबर फोन लगाया। इनायत नगर से पुलिस आई और ये भाग लिया वहां से। अगर भागता नहीं तो कुछ वहीं पर बर्ताव हो जाता। पुलिस बहुत अच्छी होती है, न्याय करती है। हम सारी पुलिस को नहीं कह रहा हूं, अगर सब एक तरह हो जाएगी तो कहाँ ये दुनिया चल पाएगा सर। लेकिन वहां से जो है भागा ये, तो भोलेरी पुलिस 2 गाड़ी आई, पूरा हंगामा मच गया। सोहेल के साले दोनों गुफरान और एहसान को पकड़ा और उसके बाद में उसके ससुर को पकड़ के उसके बाद में मुनीर एक ठेकेदार है, मुनीर के लड़के को पकड़ा और एक लोग को और पकड़ा। 5 लोगों को पकड़ के लेके पुलिस आई। उसके बाद में हमारे घर दबिश मारा, तो हम नहीं थे, हम बयाना पे थे सर। हमारा दामाद बैठा था, हमारी बीवी की पित्त की ऑपरेशन हुआ है 22 तारीख को। इससे पहले हम बहुत परेशान थे। आसरा में गए, मानवीयस में गए और सब कहीं हो करके सिटी एडवांस में ऑपरेशन हुआ है हमारी बीबी का। दामाद बैठा था, ललाहे दामाद के कानर पकड़ लिया और धर तेरी लतेरी करने लगी दामाद से। कौन करने लगा? पुलिस। पुलिस? जी सर। किस थाने की पुलिस आई थी? इनायत नगर थाने की। इनायत नगर थाने की पुलिस? इनायत नगर धमोलिया थाना। धमोलिया थाना की? जी सर। फिर कहा कि कहाँ है वो सोहेल, अरमान का बहनोई। तो फोन लगा, धर गाली वाली दिया, तो फोन लगा करके पूछा कि कहाँ है, तो मजीद चचा के दरवाजे पर हमारा लड़का बैठा रहा। ये लोग ललाहे पहुंचे तो हमारा लड़का इधर उधर भागे लगा। पकड़े के बाद में मारे शुरू कर दिए। उनके दरवाजे बहुत मारे, मार्शल पर मारिन और आकर के हाईवे चौकी पर बंद कर दिया। ये हाईवे चौकी मथुरापुरवा है? मथुरापुरवा जी सर। हमको जब हम आए बयाना पर से पता लगाया कि हमारा बेटा कहाँ गया, तो हम दीवान जी चौकी पर फोन किया। दीवान जी कहा कि यहाँ कोई मैटर है नहीं बेटा, मवई थाने में जानकारी करो। मवई थाने गए तो वहां जानकारी हुई कि इनायत नगर की पुलिस ले गई तुम्हारे बच्ची को। फिर हम जो है मुकीम और सुफेल और हम अमानीगंज होते हुए चल दिया, गिदरही बाजार पहुंचे। गिदरही जब बाजार पहुंचे तो मुनीर ठेकेदार फोन लगे कहीं कहाँ हो, तो हम कहा इनायत नगर जा रहे हैं थाने लड़का के बारे में। तो मुनीर कहन कि तुम्हारा लड़का यहाँ है, हम खाना लेके आए हैं यहाँ चौकी पर आए। तो जो पुलिस थी और राम सूरत भैया जो गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछा, हम कहा हाँ भैया तो नहीं है, तो कहीं यहाँ तो नहीं है। तो हमका पता लगा लिया, देखो अंदर। तो अंदर जो ना है ये पुलिस, वहाँ इनायत नगर की 2 पुलिस बैठी थी, रखवाली कर रही थी हमारे बच्चे पर और इन मुलजिमों पर।
तो सूरत कहीं कि हाँ है। सूरत फिर चले गए अलग। फिर वही हुआ अंदर इतना मारी नहीं, दोनों हाथ पे चुल्ला मारते हैं और जूता मारते हैं बड़ा बड़ी यही सर पर। तो सर दोनों दब गई। हमारा बेटवा पागल हो गया। फिर लेके सवेरे गए हमारे पटरंगा थाने बंद की। शोर सिफारिश तमाम लगा हुआ, विधायक विधायक से अध्यक्ष से। और अध्यक्ष जी गए, पूछा और कहा दरोगा साहब से कि हम मारपीट मत करना। तो दरोगा साहब कहें कि कोतवाल साहब, देखिए हम आपको बता दें, जो पुलिस प्रशासन होता है, इनके बेटे सुहेल खान को इतनी बेदर्दी से पीटा है कि वो आज बाराबंकी के हॉस्पिटल में जीने और मौत के बीच में लड़ रहा है। और इनकी क्या है कहानी, ये बयान नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी तरह के लिए जो पुलिस प्रशासन बनाया गया है? पुलिस प्रशासन होती है जो जनता को बचाती है, न्याय दिलाती है। वो ऐसा नहीं होता है कि पुलिस प्रशासन किसी को बेदर्दी से पीटे और उसकी एकदम सांसें ठप हो जाए। ये काम कर रखा है, इतनी शर्म की बात है पुलिस प्रशासन की। खगन जी ये बताइए, जब आपको पता चला कि आपके बेटे, जब आप हॉस्पिटल लेके गए जी सर, तो डॉक्टर ने फिर क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कि जो है ये जीत चुके हैं और समझो कि बेकार है पैसा बर्बाद करना और ले जाओ। तो हम गोल्डन गिर पर हम कहा सर इनका कोई तरह से दवाई कर दियो। तो लेके गए, कहीं आईसीयू में भर्ती होगी और 15,000 रुपया लगेगा आगे। तो हम कहा पैसा हम भीख मांग के ले गए, हम दुनिया हमका बहुत पहचानत है बाबू। तो शीशा में रखी, शीशा के बाद में फिर आईसीयू में रखी और नलकी लगा दी पेट तक और नाक से नलकी लगा दी। अब जो है 5 दिन जब होश नहीं आवा तो हमका राहत नहीं मिली हिंद अस्पताल में। तो हम कहा हमको डिस्चार्ज कर दीजिए। कब ये घटना हुई थी? कौन सी तारीख में घटना हुई 7 थी? तारीख को 5:30 बजे 7 तारीख को 5:30 बजे उठाया है। 7 तारीख को 5:30 बजे इनायत नगर की पुलिस ने उठाया है। हाँ सर, वही 4 और 5:30 के बीच में। तो देख लीजिए, इनकी इतनी रोती हुई कहानी है। ये कभी अपने मुंह से, अपनी जुबान से लोगों को हंसाते थे, आज इनके ऊपर इतना पुलिस प्रशासन का पहाड़ टूट पड़ा है कि ये बयान नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताइए, आपका जो लड़का था, क्या कोई जुर्म कर रखा था तब इतना मारा है? जुल्म यही है, बहनोई और साले के जुल्म में है। अगर हम जानते कि हमारा बच्चा बहनोई और साले में बंद होगा तो हम शादी नहीं करते बाबू। आपका कहना यह है कि आपके लड़के के साले ने जुर्म किया और मिला दामाद को? सजा दामाद को, बहनोई को मिला और हमारे बेटे को मिला। देख लीजिए, इतनी बड़ी इनकी कहानी है, लेकिन अब ये बयान नहीं कर पा रहे। एक तरफ बीबी, दूसरी तरफ लड़का, अब ये बीच में खड़े हैं, कहां जाए? वाह रे पुलिस प्रशासन! क्या इनायत नगर की पुलिस इतनी गिर गई है कि एक गरीब के बच्चे को इतना मारा कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। कभी भी वो जिंदगी हार सकता है, तो उसका आखिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चों को न्याय दिलाया जाए, हमारे बच्चों को जिंदगी दिलाई जाए। अगर हमारे बच्चों को जिस तरह से पीटा गया है, उस तरह से जो पुलिस मारा है, हम सारी पुलिस को नहीं कहूंगा, जो पुलिस मारा है, सारी पुलिस नहीं गंदी है। गंदी 1-2 होते हैं लेकिन सब बदनाम हो जाते हैं साहब। अच्छा, जिसने मारा है, जिस पुलिसकर्मी ने मारा है, आप उनका नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं, ना पहचानते हैं सर। लेकिन एक दरोगा के नंबर हमारे पास है, जो मेन दरोगा उसमें था। और हमारे बच्चे का मोबाइल छीन लिया गया, आयुष्मान कार्ड मैंने बनवाया, सब लोग बड़ी हिम्मत करके बनवा दिए, पैसा लगा करके। हमारे पास पैसा नहीं था। वो टोपी वहां जा रही है, दरोगा के पास जा रही है, लेकिन हमारे बच्चे का मोबाइल नहीं खोला जा रहा है बाबू। हमारे बच्चे का मोबाइल खोला, भीख मांग रहा हूँ आपसे भैया, बड़ी मदद की है आपसे। पत्रकार साहब, एडवोकेट साहब, बड़ी मदद की है, आए हैं और 10-5 जौन हो सका दीन है, उनका मैं स्कैनर लगा दी। आज मैं भीख मांगने वाला कर दिया हमको इनायत नगर पुलिस। हमारी पुलिस हमको, इनायत नगर की पुलिस भीख मांगने को, ये हमारा बच्चे का दिमागी संतुलन खो गया, नस दब गई। जो जूता मारा था, पागल हो गया बच्चा हमारा, भागा फिर ये कमरा मुंह कमरा, पुलिस पकड़ ले जाए बाबू, तुम पकड़ ले जाए, तुम न जाए नाचे कूदे। और उसके बाद में अचानक मौका पाए गया तो सुरपट्टा से गर्दन कस ली। देख लीजिए, पुलिस प्रशासन इतनी शर्म हो चुकी है कि एक गरीब के बेटे को कोई जुल्म नहीं था, फिर भी उसको इतनी बेरहमी से पीटा कि आज वो
जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और इनका कहना यह है, इन्होंने सरकार से मदद ले ली, हमारी मदद लेने की कोशिश की सरकार से कि इनकी मदद हो जाए 5 लाख रुपए की, लेकिन उसी नंबर पर ओटीपी जाती है जिस नंबर पर इनका मोबाइल थाने इनायत नगर में जमा है, लेकिन वो दरोगा जो इतना खुदगर्ज है और इतना वो है कि उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, इसका स्विच ऑफ मोबाइल नहीं खोल रहा, ना इस पे ओटीपी दे रहा। अब बताइए गरीब दलित कहां जाएगा, किससे इलाज की भीख मांगेगा। मैं कुलदीप वर्मा, आप देख रहे हैं निरपक्ष।